लेक्चर नंबर 4 में बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है ना। क्या है हमारा आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। क्या करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 4। अच्छा, इससे पहले हमने लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ये सब हमने कर लिया है, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। हमने बात की थी स्टार्टिंग से, बेसिक्स बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिक प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट सीखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आगे काम भी आए थे हमारे। फिर हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा था बेसिक वाला। फिर हमने बोर्ड मास सीखा था ना, बदमाश को सीखा था। बदमाश बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। ओके, फिर हमने ये फ्रैक्शन के बारे में सीखा था, कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है, कैसे उनका प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा। फिर हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीखा। फिर हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 पे पहुंचे हैं और इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं, इसके अंदर भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो बेटा। ऐसा लाल कलर का नीचे बटन दिख रहा होगा, खट से जाकर उस पर मार दियो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दियो। ठीक है, पहले जाकर लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख, पक्का पसंद आएगा, मेरी गारंटी है तेरे को। ठीक है, सुन, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बेटा प्यार से कमेंट कर देना नीचे, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी जो बेसिक मैथ के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो सके। ठीक है बेटा, चलो बाकी हम लोग आज का अपना ये जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं लेक्चर नंबर 4 से, है ना। इसको हटा देते हैं, अब ये अपने काम का नहीं है तो हट जा बेटा। चलो सुन भैया, लेक्चर नंबर 4, हाँ लेक्चर नंबर 4 क्या पढ़ने वाले हैं भैया हम लोग? लेक्चर नंबर 4 में बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन। कहानी क्या है भैया, मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, अभी समझाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। सुन, क्या पढ़ेंगे भैया हम लोग? हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कैसे हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैं आपको आज बताऊंगा। और मैथ्स के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी तेरे को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी अगर तू छोटी क्लास में है, लेकिन जब तू बड़ा होगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट भैया जी, है ना, कि कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ये। और कैसे सीखेंगे ना, अभी देख, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि बस तू इस वीडियो को पूरा देख ले, तेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है हम लोगों को। बस एक काम कर, इस वीडियो को पूरा देख, तो इस वीडियो को पूरा देख। अब इक्वेशन तक पहुंचने के लिए सुनियो ध्यान से, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें जाननी है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तूने छोटी क्लासेस में ध्यान दिया हो, छठी 7वीं 8वीं में, तो वो चीजें तुझे समझ में आई होंगी और दोबारा तेरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर तुझे नहीं आता ना, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, तो बिल्कुल जीरो से ही बताऊंगा, मेरे पे बिलीव रख, और तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो का जो भी मैं करवाने वाला हूँ। और जो तेरे काम की चीजें हैं ना, सिर्फ वही करवाऊंगा, ना मैं ज्यादा डीप घुसूंगा, ना ज्यादा मैं ऊपर ऊपर जाऊंगा, लेकिन इतना करवा दूंगा कि ये टॉपिक तेरा 100% क्लियर हो जाएगा और किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन को तू आराम से सॉल्व कर पाएगा, मेरा वादा है तेरे से। सुन भैया, एक टर्म आ रही है, वो इक्वेशन, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक इक्वेशन आ रही है यहाँ पे। बट इक्वेशन से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। इक्वेशन से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है भैया। क्या है? सबसे पहले बेटा एक टर्म आती है, दैट इज वेरिएबल। क्या आता है भैया? एक टर्म, वो है हमारा वेरिएबल। क्या होता है भैया? वेरिएबल, जिसको हिंदी में लिख देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग भैया? हिंदी में बोलते हैं चर। भैया ये वेरिएबल क्या होता है? ये वेरिएबल क्या होता है बेटा? तूने ना जब भी कोई इक्वेशन देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तेरे सामने, यहाँ पे मान ले मैं ये लिखता हूं 2x प्लस में 3 एंड इज इक्वल्स टू 7। अभी इसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे। मैंने एक जनरली कुछ चीज लिखी है यहाँ पे, बस समझ ले, कोई भी एक चीज लिखी मैंने यहाँ पे। देखा होगा ना मैथ्स के अंदर, तूने शक्लें देखी होंगी ऐसी बहुत सारी एक्स वाई वाली, तो बस यहाँ पे ये समझ, जो ये एक्स है हमारा, यहाँ पे क्या है बेटा? जो ये एक्स दिख रहा है अंदर को, यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया? ये जो एक्स दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, एक्स 2 के साथ, यही मेरा क्या कहलाता है बेटा? वेरिएबल कहलाता है। यही मेरा क्या कहलाता है बेटा? वेरिएबल कहलाता है। यही मेरा क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। और ये जो पूरी टर्म मैंने लिखी है ना यहाँ पे, पूरी टर्म जो लिखी है मैंने यहाँ पे, ये मेरा क्या कहलाता है बेटा? ये इक्वेशन कहलाती है। ये मेरी क्या कहलाती है? ये इक्वेशन कहलाती है। अभी इक्वेशन के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, तो टेंशन मत लियो बस, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है भैया? ध्यान से देख, इक्वेशन क्या होता है? जब हमें कुछ बराबर दिखे,
मैं इक्वेशन समझाता हूँ यहाँ पे। ये इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में ध्यान रखियो, एक तो इक्वल टू का साइन मिलेगा, ई से इक्वेशन, ई से इक्वल, ई से इक्वेशन, ई से इक्वल, ई से इक्वेशन, ई से इक्वल, ठीक है सर। इक्वल टू का साइन होगा और इस बराबर के इधर कुछ भी होगा, यानी एल एच एस, यानी एल एच एस में कुछ होगा हमारे पास, क्या होगा भैया हमारे पास एल एच एस में कुछ होगा, ठीक है सुनिए ध्यान से, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे ध्यान से, यहाँ बराबर है, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है हमारे पास, और बराबर के आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड में भी कुछ होगा हमारे पास, ठीक है। तो जब भी किसी इक्वल टू के इस तरफ में कुछ हो और उस तरफ में कुछ हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस पूरे सब कुछ को हम इक्वेशन कहते हैं, इस पूरी कहानी को हम क्या कहते हैं भैया, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। यानी भैया एक बात समझ में आ गई क्या, कि भैया वेरिएबल क्या होगा किसी भी इक्वेशन में, ए बी सी से लेके एक्स वाई और जेड तक जो भी टर्म्स लिखी होंगी ना, वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी, वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी भैया, वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी, वेरिएबल कहलाएंगे। वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे भैया, वेरिएबल कहलाएंगे। बात समझा क्या बोला था, समझ में आया क्या भैया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सुन ध्यान से अब, इसके बाद भैया, इसके बाद अभी बताता हूँ, देख ध्यान से सुन। वेरिएबल समझ में आ गया भैया, हाँ। फिर भैया एक टर्म आती है दैट इज कांस्टेंट। क्या आता है भैया, एक टर्म आती है भैया हमारे पास, वो है कांस्टेंट। क्या आता है भैया, एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे इन नंबर्स में देखे, इस इक्वेशन में देखेगा ना बेटा, इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो अचर क्या होता है, बस ध्यान से रख, ध्यान से समझ। कोई भी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। किसी भी इक्वेशन में कोई भी जो नंबर होता है ना, वो मेरा क्या कहलाता है बेटा, अचर कहलाता है। जैसे माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और अनंत तक, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं भैया। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो 3 क्या है भैया हमारा, एक 3 हमारा क्या हो जाएगा, एक अचर हो जाएगा। 7 क्या है भैया हमारा, एक अचर हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे 2 क्या है भैया, अचर हो जाएगा। अच्छा 2 की एक कहानी और होती है, अभी समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिए बस, ठीक है। पहले ये बता, पहले ये बता, यहां तक समझ में आया, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा ना बेटा, फिर मेरा कोई फायदा नहीं है करवाने का। अगर तेरे को समझ में आ रहा है ना, देन इट इज मोर वैल्यूएबल फॉर मी, ठीक है। सुन, कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में भैया, किसी भी इक्वेशन में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं भैया, कांस्टेंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं भैया, कांस्टेंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं भैया, कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। आगे सुनो ध्यान से, आगे समझिए ध्यान से बेटा। यहाँ पे आगे क्या समझना है भैया, आगे समझना है हमको बहुत कुछ है, ध्यान से देखो। ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया और कांस्टेंट हो गया। अब एक चीज समझिए ध्यान से, क्या, कि जब हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को और कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, वेरिएबल को और कांस्टेंट को हम लोग एक साथ रखेंगे, समझना ध्यान से, कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे, एक साथ लेके आएंगे, जोड़ेंगे उनको, एक साथ लेके आएंगे, है ना। सुन, कॉम्बिनेशन करेंगे भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे तू देख रहा होगा, ध्यान से देख, यहाँ पे 2 और x साथ में है ना, 2 और x, 2 क्या है भैया, कांस्टेंट, x क्या है भैया, वेरिएबल, दोनों साथ में आ गए ना, दोनों क्या आ गए, साथ में आ गए। तो यही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, यही काम बेटा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, कि वेरिएबल को और कांस्टेंट को एक साथ लिखने वाले हैं। अब एक बात बता, मैथ्स में ना बेटा, जब भी हम किसी चीज को साथ लेके आते हैं ना, तो किसकी मदद से लेके आते हैं भैया, किसकी मदद से लेके आते हैं, या तो प्लस करेंगे, या माइनस करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड करेंगे। बोले इसके अलावा कुछ कर सकता है, इन चारों की मदद से हम साथ लेके आएंगे, किसको, वेरिएबल को और कांस्टेंट को। ध्यान से समझिए, ध्यान से देख। जैसे तो जब हम इन सबको साथ लेके आते हैं ना, कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया हम लोग, जब कंबाइन कर देते हैं तो वो बनाता है एक्सप्रेशन। क्या बनाता है वो,
या एक्सप्रेशन बनाता है। क्या बनाता है? एक्सप्रेशन बनाता है। क्या बनाता है? एक्सप्रेशन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है भैया? एक्सप्रेशन बनाता है। या फिर नहीं, वो एक, हाँ चलो एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो बेटा, जैसे मान ले मैं अगर प्लस की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल समझ ध्यान, जैसे प्लस की बात करता हूँ, मैंने 2 प्लस में y कर दिया। 2 प्लस में क्या कर दिया बेटा हमने? y कर दिया। 2 प्लस में हमने क्या कर दिया? y कर दिया। तो ये हमारी क्या बन गई? एक एक्सप्रेशन बन गई। क्या बन गया हमारा? एक पूरा एक्सप्रेशन, यानी ये पूरा एक है। क्या भैया? एक पूरा एक है। जैसे मान ले 4 प्लस में a कर दिया मैंने, तो ये मेरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। क्या मेरा? एक एक्सप्रेशन है। जैसे मान ले मैंने 3 प्लस में t कर दिया, ये क्या है बेटा? एक मेरा एक्सप्रेशन है। ये मेरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। बात समझेगा नहीं? इसी तरीके से क्या, इसी तरीके से हम लोग माइनस भी कर सकते हैं। हाँ, माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मान ले मैंने 2 माइनस का x कर दिया, तो ये भी क्या बेटा? एक एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। हम 5 माइनस का p कर सकते हैं, ये भी क्या बन गया? मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया। मान ले मैं t माइनस का कुछ भी कर ले, मान ले 7 कर दिया मैंने, ये क्या बन गया? मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया, सिंपल। जैसे माइनस किया, क्या ऐसे ही मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है? हाँ, जैसे मान ले 2x लिखा मैंने। अब एक बात बता, मैंने तेरे को बात बताई थी कि जब भी वेरिएबल और साथ में x होता है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे ही मान ले माइनस का 5t माइनस का 6xy, तो जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल हो, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये भी पूरा क्या है बेटा? एक है। पूरा ये क्या है? एक है। पूरा ये क्या है? एक है। पूरा ये क्या है? एक है। समझ में कहानी? ठीक है, जैसे ये हो गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे प्लस में एक एग्जांपल और देता हूँ। मान ले मैं ये लिखता हूँ भैया 2x प्लस में 5, तो क्या ये प्लस हो रही है? देख, ये एक हो गया हमारे पास और ये हमारा एक हो गया। अरे उसमें कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग प्लस में। ओके ओके बेटा, सुन आगे समझ ध्यान से। भैया जैसे मल्टीप्लाई किया, क्या हम ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। देख ध्यान से, जैसे भैया x डिवाइडेड बाय 5 है ना, 5 डिवाइडेड बाय t माइनस का 7 डिवाइडेड बाय x प्लस का 4। समझो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। समझो ध्यान से। अब मेरी बात ध्यान समझ। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को और कांस्टेंट को साथ में लेके आ सकते हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी बेटा? ये सब मेरा एक्सप्रेशन कहलाते हैं। सब मेरा क्या कहलाता है बेटा? यहाँ पे एक्सप्रेशन। यानी ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक, व्यंजन, हाँ व्यंजक। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक। ये व्यंजक क्या होता है? सिंपल सा, जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से साथ में लेके आते हैं ना, तो वो क्या बनाता है? एक एक्सप्रेशन बनाता है। क्या बनाता है भैया? वो एक एक्सप्रेशन बनाता है। समझा क्या? समझा क्या? हाँ, आगे कुछ एग्जांपल समझा दो तेरे को मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। जैसे मेरी बात समझो ध्यान से। मान ले मैं क्या लिख रहा हूँ, सुन, काम करती है, कर ले, यही कर ले, दो ध्यान समझना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया 2x प्लस में 5। बताओ क्या ये एक एक्सप्रेशन है भैया? हाँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन है। अब एक बात बता, इस एक्सप्रेशन में, सुनिए ध्यान से, इस एक्सप्रेशन में ना कुछ पद होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे मैं तेरे से बात बोलता हूँ कि भैया 4 प्लस में 6 माइनस में 7, ये क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ऐसे। तो बात बता इसमें कितनी टर्म्स हैं? बोलेगा भैया एक 4 है, एक भैया प्लस का 6 है, एक माइनस का 7 है, तो कितने हो गए भैया? 1 2 3। कितनी टर्म्स हो गई इसमें? 3 टर्म्स हो गई। ऐसे ही हर एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स होती है। जैसे यहाँ पे कितनी टर्म है भैया? एक किसी भी नंबर के साथ कोई साइन है तो हम क्या मानते हैं बेटा? प्लस मानते हैं। तो ये हो गया प्लस का 2x और ये क्या हो गया भैया? प्लस का 5। तो कितनी टर्म हो गई यहाँ पे? एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई। यानी टोटल कितनी टर्म हो गई यहाँ पे भैया? 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, जैसे भैया 3x माइनस का 5y प्लस का 6। अब यहाँ पे बता कितनी टर्म्स है भैया? यहाँ पे 3 टर्म होंगी शायद से। हाँ देखो, इसके साथ कोई भी साइन तो क्या मानोगे? प्लस,
तो एक टर्म हो गया हमारे पास ये, एक टर्म हो गया भैया ये, और एक टर्म हो गया भैया ये। बात समझा क्या? बोल, बात समझा क्या? समझ में आया? कितनी टर्म हो गई भैया यहाँ पे हमारे पास? तो टर्म्स पहचान रहे हैं, देख एक हो गया ये भैया, एक हो गया ये, साइन ध्यान रखियो, साइन साथ में रखना हमको, और एक ही हो गया। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई भैया? यहाँ पे हो गई 3 टर्म, 1 2 और ये तीसरा टर्म। समझा? जैसे भैया नंबर टर्म है ना, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हो सकता है बेटा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है, हो सकता है 1 घंटे 30 मिनट की पहुंच जाए ये वीडियो, है ना। कोशिश करेंगे कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा, बट मेरे को वीडियो की लेंथ से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, और आज के बाद हमें इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चीजों को हम लोग सीख लें, भैया चाहे हमें आज 2 घंटे लग जाए, चाहे 1.5 घंटे लग जाए, बट ये टॉपिक हमारा 100% क्लियर हो जाना चाहिए, टॉपिक हमारा 100% क्या हो जाना चाहिए बेटा? क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चल ध्यान से देखो, तो टर्म्स, यानी एक बात समझ में आ गई भैया, क्या समझ में आया कि एक टर्म जो होती है ना, वो एक टर्म, जैसे ये एक टर्म है बेटा, तो इस टर्म में मेरा 3 है और क्या है बेटा? एक x है, 3 है और क्या है? एक x है। जैसे इस वाले टर्म में भैया क्या है मेरे पास? एक -5 है और एक क्या है भैया? y है। और इस वाले टर्म में क्या है बेटा हमारे पास? 6। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इस टर्म में भैया 3 और x है, इस टर्म में भैया -5 और y है, और इस वाले टर्म में क्या है बेटा हमारे पास? 6। इस वाले टर्म में क्या हमारे पास? 6, ठीक है। अच्छा सुन ध्यान से, अब एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पे नई चीज, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी वेरिएबल के साथ, जैसे यहाँ पे देख 3 और x है, तो मेरा x क्या है बेटा? वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है ना बेटा, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है ना, समझियो, यानी जिस वेरिएबल के साथ जो चीज है वो कहलाता है कोफिशिएंट। क्या कहलाता है बेटा? वो कोफिशिएंट कहलाता है। स्पेलिंग देख लेना जो भी है हमारे पास, ठीक है। क्या कहलाता है बेटा हमारे पास? कोफिशिएंट कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा? गुणांक। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्या कि किसी भी वेरिएबल के साथ, जैसे मैं तेरे से पूछूं एक बात बता कि y का कोफिशिएंट क्या है? इस वाले इक्वेशन में -5y, इसमें मैं तेरे से बोलूं कि y का कोफिशिएंट क्या है, y का गुणांक क्या है, तो भैया y के साथ जो भी है ना वो उसका गुणांक कहलाएगा। तो y के साथ जो भी है, क्या है y के साथ भैया? -5। क्या है y के साथ? -5। क्या है y के साथ? -5। ये जो -5 है ना, ये क्या कहलाएगा बेटा? इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। बोल, समझ में आ रहा है क्या? बोल बेटा, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या भैया? समझ में आ रहा है, समझ, चलो समझ में आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, इसको थोड़ा सा ना ऊपर करते हैं एक बार। चलो देखो, समझ में आया यहां तक? बोल, कोफिशिएंट उस वेरिएबल के साथ, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान ले मैं लिखता हूं माइनस का 7xy। मैं तेरे से बोलूं बता y का कोफिशिएंट क्या है? किसका मैंने बोला भैया? अगर मैं बोलूं तेरे से y का कोफिशिएंट क्या होगा भैया? y के साथ जो है ना वो सब हो जाएगा। तो y के साथ क्या है? y के साथ क्या है भैया? y के साथ ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, तो यानी -7x। समझा? यानी जिसके साथ जो होगा वो पूरा उसका क्या कहलाएगा बेटा? कोफिशिएंट कहलाएगा। वो पूरा क्या कहलाएगा? उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। बोल, बात समझा? मैं तेरे से पूछूं भैया कि बता मेरे को बेटा एक बार कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है भैया? अभी आपने बताया जिसका कोफिशिएंट पूछते हैं ना उसके साथ जो होता है वो पूरा कहलाता है। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? एक्स वाई के साथ क्या है? एक्स वाई के साथ क्या है? एक्स वाई के साथ क्या है? माइनस का 7। मेरा माइनस का 7 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा किसका? एक्स वाई का। कोफिशिएंट हो जाएगा किसका? एक्स वाई का। बोल, बात समझा? समझ में आ गया बेटा? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो
तो भैया कोफिशिएंट वाला गेम समझ में आ गया, टर्म्स समझ में आ गए हम लोगों को, ठीक है। अगर तेरे को बेटा यहां तक समझ में आ गया ना तो मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है, ठीक है, मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा ना यहां लेके आते नीचे। चलो इन सबको ना बेटा आप लोग नोट्स की तरह रख लो बना के, आपके लिए ही बनवा रहा हूं मैं ये सब चीजें, ठीक है। मैं चाहता तो ये सब चीजें पहले लिख के ला सकता था, बस जब साथ में लिखते हैं ना तो चीजें हमें जल्दी और अच्छे से क्लियर होती है। बोल यहां तक समझ में आया क्या? एक बार दोबारा से फटाफट 2 मिनट में रिकअप करते हैं। क्या है ये हमने पहले पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल ABCD XYZ किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो सारे, सॉरी, जो ABCD होती है पूरी हमारी क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाते हैं। फिर हमने कांस्टेंट समझा भी, कांस्टेंट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर जब हम लोग नंबर्स को यानी कांस्टेंट को और वेरिएबल को साथ में लेके आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो एक्सप्रेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो एक्सप्रेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे प्लस से कैसे बन सकता है भैया? एक कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, टर्म समझा हमने यहाँ पे, फिर ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझना। ये पूरा एक टर्म है, कितनी टर्म है बेटा? ये एक टर्म। ये भी कितनी टर्म है बेटा? एक टर्म। ये भी कितनी टर्म है बेटा? एक टर्म, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी हम लोगों को। फिर हमने डिवाइड सीखा, इस तरह की चीजें देखी। फिर हमने समझा भैया कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पहचानते हैं किसी भी एक, जैसे किसी भी एक एक्सप्रेशन को। जब हम लोग ये एक्सप्रेशन, ये भी पूरी क्या है? एक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है? पूरा बेटा एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। क्या है? एक पूरा एक्सप्रेशन। ये भी क्या? पूरा एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हमारे पास भैया? 3 टर्म्स हैं, जैसे 3x और ये सब चीज मिला के। फिर हमने यहाँ से एक बात समझी कि वेरिएबल के साथ जो होता है ना वो कोफिशिएंट कहलाता है। वेरिएबल के साथ जो होता है ना वो क्या कहलाता है बेटा? कोफिशिएंट कहलाता है। तो x के कोफिशिएंट भैया यहाँ पे क्या है? 3। y का कोफिशिएंट क्या है भैया? -5। फिर हमने एक एग्जांपल और देखा, फिर हमने कोफिशिएंट के बारे में समझ लिया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, आओ फिर आगे चलते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे सुनियो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे ना 2 बातें हमें समझनी है हम लोगों को। क्या समझनी है? समझिए ध्यान से देखिए क्या समझना है अभी हमको। एक ना हमारे पास, सुनना, 2 चीजें होती हैं। एक होता है अभी हमारे पास लाइक टर्म्स। एक क्या होता है हमारे पास भैया? लाइक टर्म्स। ठीक है। और एक होता है भी हमारे पास अनलाइक टर्म्स। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा बचपन में, ठीक है। छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है बेटा हमारे लिए? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया आप? इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बताता हूँ, देख सुन ध्यान से। एक भैया लाइक टर्म्स होती हैं और एक हमारे पास क्या होती है बेटा? एक अनलाइक टर्म्स होती है। समझो लाइक टर्म्स क्या होती हैं भैया? लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है। सेम वेरिएबल वाले। कैसे भैया? सेम वेरिएबल वाले, ठीक है। जैसे भी एग्जांपल के लिए सुन ध्यान से। मैं बोलता हूं भैया 2x और 4x, ये दोनों क्या लाइक टर्म्स कहलाएंगे? यस। हम वेरिएबल चेक करेंगे, देखो ये x वेरिएबल है, x वेरिएबल। जब 2 चीजों का वेरिएबल सेम होता है, 2 टर्म्स का वेरिएबल सेम होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं। यानी इसका वेरिएबल भी भैया x है और इसका वेरिएबल भी क्या है भैया? x है। तो ये दोनों ही हमारी क्या कहलाएंगे भैया? लाइक टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भैया माइनस का 4y और 6y, ये बताओ लाइक टर्म्स होंगी? यस, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि दोनों का वेरिएबल y, दोनों का वेरिएबल y और इसका भी क्या है? y। तो जिनका वेरिएबल सेम होता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे लाइक टर्म। जैसे भैया माइनस का 8xy माइनस का 3yx, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाएंगे? क्या ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाएंगे? यस। देखो आगे पीछे वेरिएबल होगा, कोई इश्यू नहीं है। सुन ध्यान से मेरी बात, अब ध्यान से एक बात समझिए बेटा, यहाँ पे नोट बना के लिख ले अच्छे से। क्या कि x का मल्टीप्लाई y से कर, चाहे y का मल्टीप्लाई x से कर, आएगा तो क्या? xy ना बेटा, या yx, दोनों का मतलब क्या है? सेम। जैसे एक बात बता, मैं 2 का गुणा 3 से कर लूं या 3 का गुणा 2 से कर लूं, आंसर क्या आएगा बेटा? 6 ही तो आएगा भैया। आंसर क्या आएगा बेटा? 6 ही तो आएगा। तो मल्टीप्लाई जब हम 2 वेरिएबल्स का करते हैं ना आगे पीछे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आगे पीछे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। एग्जाम्पल मैंने देखो दिया यहाँ पे, 2 गुणा में 3
चाहे 3 गुणा में 2, इसको जैसे यहां पे एग्जांपल लिख लेते भैया, मैं 3 गुणा में 2 करूं या 2 गुणा में 3 करूं, बता कितना आएगा भैया? 6 ही आएगा ना। तो क्या आगे पीछे करने से मल्टीप्लाई पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो यहां पे ध्यान रख, वेरिएबल दोनों का सेम है, वेरिएबल दोनों का सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा लाइक टर्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा लाइक टर्म कहलाएगा। समझा क्या? बोल यहां तक समझा क्या? बोल फटाफट से बोल, समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बता देते को, ध्यान रखियो इस चीज को। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा। ये होगी लाइक टर्म की कहानी। ये किसकी होगी भैया? ये कहानी होगी भैया लाइक टर्म की। अनलाइक टर्म्स कौन से होती है? इसका उल्टा, जिसके वेरिएबल्स अलग अलग हो, जिनके वेरिएबल अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल पहले लिख लो भैया, ये क्या होंगे भैया? डिफरेंट वेरिएबल। इनका क्या होगा? डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल। जैसे भैया एग्जांपल के लिए मान ले मैं लिखता हूं यहां पे 2x और 3y। अब देख, इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है, तो क्या दोनों का सेम है? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अनलाइक टर्म कहलाएगा। जैसे भी, और माइनस का 3x और 4t, देखो इसका वेरिएबल अलग, इसका वेरिएबल, दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे अनलाइक टर्म्स। दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे अनलाइक टर्म्स। ठीक है, माइनस का 4xy माइनस का 6yz, क्या दोनों लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? भैया दोनों अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि भैया ये xy है और ये yz है, एक सेम होने से फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम होना चाहिए। सब कुछ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया? बोल, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में डिफरेंस समझ में आ गया? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? बोल बेटा, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है भैया, चल आगे देखो। आगे सुनो भैया, ये क्यों बता रहे हो आप? कुछ तो लॉजिक होगा ना, तो बता रहे हो कि वेरिएबल सेम देखना चाहिए हमको। क्यों देखना चाहिए? क्यों बता रहे हो भैया? चल सुन, मैं तेरे को एक एग्जांपल समझाता हूं। अब कहानी शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली। अब कहानी शुरू करते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वाली। जैसे एक बात बता, जैसे एक बात बताइयो ध्यान से बेटा, कि मैं तेरे से ये बोलूं, बता 2x प्लस में 4x कितना होगा आंसर? क्या तू इसको जोड़ पाया? क्या तू बता पाया कि भैया इसका आंसर 6x हो जाएगा? चल वो छोड़, इधर सुन, ये बता 2x जमा में 4y, बता इसका आंसर क्या आएगा? क्या क्या तू इसका आंसर ये लिख रहा है क्या बेटा 6xy? अगर तू ये लिख रहा है ना, बहुत गलत है। क्या ये बहुत गलत है? क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? बस यही समझाना है मेरे को तेरे को, सुन ध्यान से, ये कहानी समझ जा, बस गेम समझ में आ जाएगा पूरी कैलकुलेशन का वेरिएबल। एक बात बता, एक जैसे एग्जांपल पूछता हूं, मान ले, ध्यान से इस चीज को समझियो, मेरे इस हाथ में 4 सेब है और इस हाथ में 4 सेब है। ठीक है, 4 सेब इस हाथ में है, 4 सेब इस हाथ में। मैं तेरे से पूछता हूं, बता मेरे पास कौन से फल है और कितने फल है? क्या बोलेगा? क्या तू मुझे ऐसे जवाब देगा कि भैया 4 सेब आपके राइट हैंड में है, 4 सेब आपके लेफ्ट हैंड? या तू मुझे ये बोलेगा भैया आपके पास तो 8 सेब है? तो भैया दूसरे वाला आंसर दूंगा मैं, कि 4 सेब मिला कितने सेब होगा भैया? 8 सेब। तो तू मुझे क्या बोलेगा? भैया आपके पास 8 सेब है। तो सेब क्या है भैया? सेब ही वेरिएबल। चल ठीक है, सुन अभी दूसरा एग्जांपल, इस हाथ में मेरे 4 सेब हैं और इस हाथ में मेरे 4 केले हैं। ठीक है, इस हाथ में मेरे 4 सेब हैं और इस हाथ में मेरे 4 केले हैं। अब मैं तेरे से पूछता हूं, बता मेरे पास कौन से फल है और कितने फल है? तो क्या तू मेरे पास बोल देगा 8 सेब केले हैं मेरे पास? 4 और 4 8, तो 8 सेब केले। अब तू क्या मेरे को डिफाइन करवा पाएगा कि कितने सेब है कितने केले हैं? नहीं। तो मुझे क्या आंसर देगा कि भैया आपके पास 4 सेब है और आपके पास 4 केले हैं। तो देख ध्यान से कहानी समझ, सेब केला खिलाने के लिए नहीं समझा रहा हूं मैं, सुन ध्यान से। एक बात बता,
अब क्योंकि तूने जब जोड़ा था ना 4 सेब और 4 सेब, तो तूने 8 सेब बता दे, क्यों? क्योंकि सेब और सेब तो सेब ही है ना भैया, दोनों मिलाएंगे तब भी सेब ही रहेगा ना। तो यहाँ पे भी वही सेम है, यही यहाँ पे भी वही कहानी है कि भैया अगर हमारी टर्म्स सुनना, अगर हमारे वेरिएबल सेम है, जैसे यहाँ पे सेब सेम थे ना, 4 सेब 4 सेब 8 सेब, ऐसे ही 2x और 4x मिलके कितने, मान लिया मेरे इस हाथ में 2x है और इस हाथ में मेरे 4x है, बता कितने x है मेरे पास टोटल, बोल जल्दी बोल। 6x है ना मेरे पास, मेरे पास कितने x है, 6x है, समझा। और वही मैं तेरे से बोलू, इस हाथ में मेरे 4x है, मान ले चल इस हाथ में मेरे 2x है और इस हाथ में मेरे 4y है, तो कितने x y है, क्या जोड़ के बता देगा 6x y? नहीं, मालूम नहीं चल पाएगा ना फिर कितने x है कितने y है, समझ। अगर मैं इसको जोड़ के ऐसे लिख दूं 6xy, क्या तू मुझे बता पाएगा इसमें से कितने x थे मेरे पास कितने y थे? नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, समझा। और यहाँ पे भी बताने की जरूरत है क्या? नहीं, तो दोनों तो x ही है ना भाई, कितने x ले ले क्या फर्क पड़ता है। सुन सुन, तो कहानी क्या है, कहानी यही समझनी है हमको कि भैया जब भी, सुनियो ध्यान से, जब भी वेरिएबल अलग अलग होंगे, यानी वेरिएबल अलग अलग मतलब अनलाइक टर्म्स, ठीक है, तो उनको हम लोग नहीं जोड़ सकते, उनको हम लोग नहीं जोड़ सकते। यानी कहानी क्या सीखनी है, कहानी ये सीखनी है भैया, जब भी हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे भैया, ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, तो ओनली एंड ओनली किसका होगा, सुनना ध्यान से, नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे कि जब भी हम ओनली, अरे अंग्रेजी छोड़ और हिंदी में लिखते हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स का साथ में हो सकता है, साथ में हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब, अभी समझाते, देखते कुछ, बस ये नोट ध्यान रख, इतना तो ध्यान में रख ले बेटा, अरे हो जा बेटा, सुन, इतना तो ध्यान में रख, समझाने क्या चाहता हूं मैं, तुझे समझ में आ जाएगा अभी देख। जैसे मान ले मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा यहाँ से, फिर एक बढ़िया सा सुन। जैसे मैं तेरे से एक क्वेश्चन बोलूं कि भैया अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था 2x जमा में 4x, तो ध्यान से देख, क्या याद रखियो सेब है ना, तो दोनों देखो वेरिएबल सेम है, तो कितने टोटल कितने हो गए भैया, ये टोटल हो गए 6x। बचपन वाला रूल, बचपन वाला मतलब लेक्चर 1 पे जाओ, यहाँ पे जो सीखा था हम लोगों ने कि प्लस 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 माइनस क्या होते हैं, तो ये सब चीजें काम आएंगी अब, ठीक है, बस वेरिएबल देखना और काम आ जाएगा ये सब। सुन ध्यान से कैसे, यहाँ देख, तो भैया 2x जमा में 4x कितने हो गए, 6x हो गए। जैसे भैया 6x माइनस का 8x, 6x माइनस का 8x, तो जब वेरिएबल सेम होंगे, क्या होंगे, वेरिएबल सेम, वेरिएबल सेम, वेरिएबल सेम, क्या होंगे भैया, वेरिएबल क्या होंगे भैया, सेम। तो प्लस माइनस क्या होगा भैया, क्या ये दोनों माइनस होंगे, यस। प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है, हमने सीखा था पहले लेक्चर में। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 6 गया तो 2 और x हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा भैया, बड़ा वाला साइन, क्या है माइनस का है तो माइनस वाला साइन आ जाएगा सिंपल। समझा क्या, बोल फटाफट से। जैसे भैया माइनस का 13x प्लस का 8y, क्या मैं इसको कर सकता हूं, बता फटाफट से, क्या मैं इसको प्लस माइनस कर सकता हूं, क्या मैं इसको प्लस माइनस कर सकता हूं, नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते भैया। क्यों, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ काहे की दोनों आदमी अलग अलग वेरिएबल लेके घूम रहा है। तो जब अलग अलग वेरिएबल लेके घूमता है ना, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जो इसका आंसर आएगा ना बेटा, वो आंसर यही रहेगा जो इसका क्वेश्चन है। समझा क्या, बोल समझा क्या, कोई प्लस माइनस नहीं कर सकते हम इसका, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और देखे क्या भैया, आओ ना देखते हैं, आना तेरे को इस चीज में महारत हासिल करनी है हम लोगों को बेटा, सुन ध्यान से। माइनस का 6x प्लस में 7 माइनस का 8y प्लस में, सॉरी 8y नहीं लेंगे हम लोग लेंगे बेटा 8x प्लस का 5। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, बस वेरिएबल देख, वेरिएबल किसका किसका सेम दिख रहा है भैया, ये वेरिएबल x ये रहा, एक वेरिएबल हमारे पास x ये रहा, वेरिएबल x ये रहा और एक वेरिएबल x ये रहा। तो जिनके वेरिएबल सेम होंगे, लाइक टर्म्स वालों को हम लोग एक साथ ले सकते हैं। तो भैया माइनस का 6x और माइनस का 8x, माइनस का 6x और माइनस का 8x, तो दोनों को साथ में लिख ले पहले, या साथ अभी कर ले। देख क्या करूंगा, माइनस का भैया 6x है और x वाला एक और है, वो है माइनस का 8x। जो नंबर बच गया, नंबर को नंबर के साथ रहने दे, प्लस का 7 और प्लस का 5,
प्लस वाले तो भैया हमें आते ही है ना प्लस माइनस करने, तो सीख क्या है इनको देखो भैया, एक्स वेरिएबल सेम है, क्या प्लस माइनस किया जा सकता है, किया जा सकता है भैया। माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है भैया माइनस माइनस होता है भैया प्लस, क्या होता है माइनस माइनस होता है प्लस। 8 और 6 हो जाएगा 14x, और दोनों क्या है भैया माइनस का है, तो साइन भी किसका आ जाएगा माइनस का, और प्लस 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 होता है 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और साइन कौन सा आ जाएगा भैया प्लस का, खत्म हो जाएगा। अच्छा बात आप, क्या मैं इन दोनों को कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, क्योंकि भैया इसके पास तो वेरिएबल है ना, इसके पास तो कुछ है ही नहीं बेचारा, ये तो कंगला आदमी है, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, समझा क्या, बोले यहाँ तक समझा क्या, बोल समझा क्या, समझा क्या। तो ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, और ये चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, चल अब क्वेश्चन पहले तू खुद ट्राई मार, फिर मैं करवाता हूँ साथ में ना। चलो चौथा हो गया, पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं भैया, आ जाओ पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, मान ले 6y माइनस का 8 प्लस का 2y माइनस का 4y माइनस का 6। अब यहाँ पे क्या करें भैया, देख लेना क्या करना है, वेरिएबल को उठा ले साथ में, देख वेरिएबल को क्या कर ले बेटा, वेरिएबल को साथ में उठा ले। देख भैया 6y है, और y वाला एक ये रहा 2y, और माइनस का 4y, नंबर बचेगा, नंबर को अलग अलग रखते हैं, माइनस का 8 और माइनस का 6, बस एक साथ रख दिया मैंने यहाँ पे सिंपल। अब देख ध्यान से भैया, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो y भी है y भी है, तो दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा भैया 8y, साइन कौन सा आएगा, दोनों प्लस का है तो प्लस का साइन रहेगा, लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेला है, माइनस का 4y। अब देख नंबर नंबर हो जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस, ये तो हमें सीखा है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा भैया 14, साइन कौन सा रहेगा माइनस का। अब यहाँ पे देख प्लस का 8y माइनस का 4y, तो वेरिएबल सेम है तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 8 में से 4 गया तो 4y, साइन कौन सा आएगा बड़ा वाला, तो बड़ा ऐसे है, तो और माइनस का 14, ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया सिंपल। बोल समझ में आया, बोल बेटा समझ में आया क्या, बोल बेटा समझ में आया क्या भैया, आ गया भैया समझ में। तो ये पांचवा एग्जाम्पल हो गया, छठा एग्जाम्पल देखते आजा, सुनिए ध्यान से। छठा एग्जाम्पल भी आ जाओ, छठा एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको हम बढ़िया सा। सुनो, मान ले 7x माइनस का 4y प्लस का 3y माइनस का 6x प्लस का 7, इसको सॉल्व करना है। तो भैया अगर दिख रहा है हमको प्लस माइनस है, क्या दिख रहा है हमको सिर्फ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जब भी दिखेगा ना तो हमें लाइक टर्म्स एक जैसे ढूंढने, एक जैसे सेब सेब केला केला, सेब सेब केला केला, ठीक है हाँ सुन, एक जैसे ढूंढने भैया, एक जैसे ढूंढने पे आए तो भैया कहाँ दिख रहा है हमको एक जैसा, दिख ध्यान से, एक्स वाला ये रहा और एक्स वाला ये रहा, भैया वाई वाला ये रहा, वाई वाला ये रहा, सबको साथ में रख ले, तो भैया 7x और माइनस का 6x, 7x माइनस का 6x, भैया माइनस का 4y और प्लस का 3y, भैया ये अकेला है कोई बात नहीं, रहने दे अकेला बेचारा, क्या दिक्कत है, साथ में रहने दो उसको, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो जिसका हम कुछ नहीं कर सकते ना उसको साथ में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका कर सकते हैं भैया साथ में कुछ, हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेम है, तो प्लस का 7x माइनस का 7x, प्लस का 7x माइनस का 7x, तो प्लस माइनस माइनस हो तो 7 में से 6x गया तो कितना बचा भैया 1x, ठीक है। और जब एक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1x बचाने, बता मैं तेरे से पूछूं बता कितना x है, ये 1x है, तो क्या एक लगा के दिखाना जरूरी क्या 1x है, नहीं, ये तो पहले ही से 1x है ना, तो 7 में से 6 गया तो 1x बच गया हमारे पास। क्या इन दोनों का कर सकते हैं भैया, यस कर सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे क्या है y, तो y y का सेम सेम हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, तो माइनस प्लस क्या होता है भैया माइनस होता है, तो 3 गया 4 में से तो कितना बचेगा भैया 1y बचेगा, साइन कौन सा आएगा माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का बच जाएगा, प्लस का 7 के साथ कोई नहीं बेचारे का साथ देने के लिए, ये अकेला रह जाएगा। अब बताओ इसको कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि भैया इसके पास वेरिएबल x है, इसके पास y है, और बेचारा नंबर इस पर तो कुछ है ही नहीं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। बोल समझा, बोल समझ में आया क्या, अरे समझ में आया, हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, गुड। चलो देखो समझ में आना चाहिए बेटा, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर मेरा तो भैया कोई फायदा नहीं है ना, और आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं समझ में आ सकता बेटा, क्योंकि मैथ है, फिर बोलता हूँ ना करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो भगवान भी नहीं सिखा सकता भैया आपको, समझे है ना। तो इस चीज़ को फॉलो कर लो बेटा, पढ़ के करोगे ना, चीज़ों को लिख लिख के देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं भैया हम बिना करे सीखना चाहते हैं, तो भैया सॉरी बेटा कोई नहीं सिखा सकता, फिर आपको भगवान भी आ जाएगा ना तब भी नहीं सिखा पाएगा आपको भी, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखें, चलो और क्वेश्चन देखते आ जाओ, जैसे भैया 3x
देखो इस पे महारत हासिल कर लो बस। इस पे आप लोगों ने अगर महारत हासिल कर ली ना बेटा, फिर आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सुनो, माइनस का 4x प्लस का 7y माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 7z प्लस का 8 माइनस का 6, ये एक इक्वेशन है हमारे पास एंड वी हैव टू सॉल्व इट, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये z है बेटा, क्या है ये z है अपना, ये z है। ठीक है, ये z है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भैया? भैया प्लस माइनस दिख रहा है सब में, तो वेरिएबल को पहचान लेंगे बस, वेरिएबल को पहचान ले बेटा, वेरिएबल को पहचान ले। देख ध्यान से, ये रहा माइनस का 4x और ये रहा भैया माइनस का 2x। तो भैया इनका हिसाब किताब करा जा सकता है क्या? करा जा सकता है। माइनस माइनस क्या होता है भैया? प्लस होता है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 6x। साइन कौन सा आएगा? माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, सिंपल। समझा भैया? समझ गए भैया। y वालों को देखेंगे तो देखो ये रहा y 7y, क्या है भैया हमारे पास? y वाले को अगर देखेंगे, इसको हटाओ, सुनो, y वाले को अगर देखेंगे भैया तो ये रहा प्लस का 7y और ये रहा 1y 3y। तो प्लस 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 होगा तो क्या प्लस कर सकते हैं? यस भैया, क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे भैया? 10y। साइन कौन सा आएगा? दोनों ही प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। फिर भैया क्या देखेंगे भैया? फिर देखेंगे भैया हम लोग, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये ना, सुनना भैया जेड ई वाला ये रहा। क्या और कोई जेड वाला दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा भैया। जेड वाले के साथ तो और कुछ है ही नहीं ना। इसका काम हम कर चुके हैं इसके साथ, इसका काम हम कर चुके हैं भैया इसके साथ, इसका तो बचा है। तो जेड वाला तो कोई है ही नहीं। तो जब जेड वाला कोई नहीं है ना तो इसको ऐसे रहने दो। तो माइनस का 7z ऐसे रहेगा। इन दोनों को कर सकते हैं भैया? कर सकते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 6 गया, कितना बच जाएगा भैया? 2। साइन कौन सा आएगा? प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, सिंपल। इसके साथ बोल, समझ में आ गया? समझ में आया क्या? हाँ भैया आ गया समझ में, गुड। चल बेटा आगे देखो। तो ये कुछ हमारे पास प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट्स थे बेटा। अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। अब आप इसको सॉल्व करोगे। कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे, है ना, कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। तो प्लीज ईमानदारी से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, ईमानदारी से करोगे, ईमानदारी से करोगे, बोलो होमवर्क। नहीं करोगे तो फिर क्या कर सकते हैं? चलो होमवर्क देखते हैं। 5 क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन ईमानदारी से करना अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एक हिंट देता हूँ तुम लोगों को। देखो ये YZ और ZY दोनों का मतलब सेम होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना, आगे पीछे मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है इनका। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों मतलब सेम है इन दोनों का। ठीक है, सेम वेरिएबल है ये दोनों। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन होगा हमारे पास। लाइक टर्म अनलाइक टर्म में कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आप लोगों को ये वाली। ठीक है, आप इसको जहन में उतार लो, एकदम जहन में। जहन में कहाँ उतार लेंगे बेटा? जहन में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखेंगे भैया, जब वेरिएबल और कांस्टेंट का लफड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड में सीखेंगे। कहां पे सीखेंगे भैया हम लोग? अब मल्टीप्लाई और डिवाइड देखने वाले हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या देखेंगे भैया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस तरीके से होगा ना, उस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। उस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। सुनना ध्यान से। ठीक है, और बिलीव करो मल्टीप्लाई डिवाइड और आसान होता है बेटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड हमारे पास और इजी होता है। ठीक है, बस ध्यान से समझता जा तू समझेगा, मैं समझा दूंगा, तेरे को भूलेगा ही नहीं कभी तू बेटा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ना, सुनना ध्यान से, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किस तरीके से करते हैं? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो किसी का भी किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? देखो कोई भी नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। सुनना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं। जैसे भैया, ठीक है, एक बात लिख देते हैं भैया, कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे एक बात बता, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे भैया। अगर हम लोग पहले मान ले मैं तेरे से ये बोलता हूँ भैया कि 2 मल्टीप्लाई में x, ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो रहा है ना, चलो इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। 1 मिनट सुनो, मैं बोलता हूँ भैया कि 2 और मल्टीप्लाई में x क्या होगा भैया? सिंपल 2x मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। मैं बोलता हूँ भैया a
मल्टीप्लाई में बी, क्या होगा भैया? सिंपल ए बी, ए बी क्या होगा? ए बी। यानी जब भी दो नंबर या दो वेरिएबल साथ में, यानी एक नंबर और एक वेरिएबल साथ में, मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। या एक दोनों ही वेरिएबल साथ में तो क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान रखना हम लोगों को कि भैया अगर एक नंबर और वेरिएबल साथ में है मतलब वो क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब वो क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे एक बात बता, मैं तेरे से बोलूं भैया 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y करना है तेरे को, तो भैया सिंपल 3xy हो जाएगा ये। यानी ये तीनों ही आपस में क्या हो रहे हैं भैया? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीनों ही आपस में क्या हो रहे हैं? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे मैं तेरे से एक बात बोलूं, -2 मल्टीप्लाई में 4y, मान लो तेरे को ये मल्टीप्लाई करना है। अगर भैया मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक बात बता, नंबर से हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा भैया। आपने देखो एक नंबर माइनस का है, और जब किसी नंबर के साथ कुछ नहीं तो हम क्या मानते हैं भैया? उसको प्लस का मानते हैं। तो माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। और यहाँ पे क्या है? वेरिएबल y है, तो y आ जाएगा सिंपल -8y। यानी माइनस के 2 का मल्टीप्लाई जब हमने किया, ठीक है, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई हमने इससे किया, तो 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास। क्या हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। और माइनस प्लस माइनस का y भी साथ में था, तो y भी साथ में रहेगा। यानी आंसर क्या आ गया हमारा? -8y, -8y। समझ में आया? चलो और देखो और देखो और देखो और देखो, सुन ध्यान से। मान ले -6x मल्टीप्लाई -4y। देखो ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि साइन अलग अलग करने के लिए दोनों का है ना। तो भैया नॉर्मल एक बात होता है, मल्टीप्लाई सीखा था ना, कैसे करते थे भैया? 6 का गुणा 4 से करेंगे 24 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है, आंसर प्लस में ही आएगा। ये तो बेसिक जो हमने चीजें सीखी थी। और x का गुणा y से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल xy। तो 24 और xy मेरा क्या आ गया? सिंपल आंसर है ना। ये डॉट मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि समझिए कि हम मल्टीप्लाई, लगाना जरूरत नहीं होता हमको। मतलब ये डॉट क्या दिखा रहा है कि आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 24 के साथ x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा और क्या भी है? जैसे -3ab इंटू, या फिर एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिख दूं भैया, ब्रैकेट में 4ab, ठीक। अच्छा वहां पे पावर आ जाएगा ना, पावर रहने दो फिलहाल, छोड़ो। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 4xy। तो भैया आपने एक और बात बोली थी, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है ना, यानी अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं प्लस मानता दोनों के बीच में, लेकिन कोई साइन नहीं है, तो यानी ये जो पूरा है ना वो इस वाले नंबर से क्या हो रहा है भैया? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बात मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 12 आएगा, ए बी और एक्स वाई को करेंगे तो ए बी एक्स वाई हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा? ए बी एक्स वाई हो जाएगा। बोल, समझ में आया? आसान है मामला। कर लेगा मल्टीप्लाई, कर लेगा मल्टीप्लाई। बोल फटाफट, बोल बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बोल? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सीख लिया अब हमने, है ना। सुनो, तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी चीज है बेटा। डिवीजन, डिवाइड, डिवाइड, चलो डिवाइड मैं ना अभी सिखाऊंगा तुम लोगों को। डिवाइड में थोड़ा सा डिवाइड रहने दे फिलहाल। चलो डिवाइड को अभी थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं फिलहाल, ठीक है। डिवीजन में वेरिएबल को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। अभी अगली क्लास में मैं अच्छे से क्लियर करूंगा इस चीज को। अब सीधा एक चीज समझो, हमने ये सारी चीजें क्यों सीखी थी? क्योंकि हमें सीखना था कि हम कैसे वेरिएबल किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। अब एक बात समझना, आओ इसी अब यहाँ पे समझते हैं कि भैया नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट हाउ टू सॉल्व अ वेरिएबल, हाउ टू सॉल्व वेरिएबल सॉरी इक्वेशन। कैसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सुनना, उससे पहले एक बार होमवर्क ले लो इसका, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बस देख लो, समझना है ना। इसका होमवर्क कुछ 5-7 क्वेश्चन देता है, इसको करके प्रैक्टिस करो फटाफट। पहले 5 क्वेश्चन है बेटा, इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, फिर यहां पे आते हैं हम लोग एंड समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व एनी इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व एनी इक्वेशन। कैसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसके बारे में समझाता हूं मैं आप लोगों को। इसके लिए कुछ बातें हमें सीखनी होंगी पहले, ठीक है। एक बार चेक कर लो, सुनना ध्यान से बच्चों,
कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना कुछ बेसिक बातें जो हमें बताई अभी यहाँ पे, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सब तो हमने सीखा ही है, ये सब आप लोगों को आता ही होगा अच्छे से ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपको अगर ये सब आता है ना बस, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। अब ये बातें समझो ध्यान से, देखो क्या है, एक चीज समझना। सबसे पहले भी हमें एक बात पता है क्या, कि जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में बराबर का निशान होता है। इक्वेशन में क्या होता है, बराबर का निशान होता है। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है क्या, कि अगर इक्वेशन के इधर कोई चीज प्लस में है, किसमें है भैया, प्लस में, तो जब भी प्लस से उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। यानी बस एक बात समझो कि जब भी इक्वल टू के सामने, मान लो मैं इक्वल टू हूं, मेरे आगे इक्वल लगा है इस तरीके से, ठीक है। सुनो, अगर इक्वल से या इधर से उठ के इधर जाए या इधर से उठ के इधर आए, यानी जब भी वो अपनी साइड बदलता है, होता है ना दल बदलू, जब आपकी टीम का बंदा कोई आपके टीम को छोड़कर चला जाता है तो बता बोलते हैं यार ये घटिया आदमी है, बेकार आदमी है, इसी तरीके से समझो। जब भी इक्वेशन के अंदर ध्यान रखना हम लोगों को, बराबर का निशान होगा हमारे पास, क्या होगा भैया, बराबर का निशान होगा। इक्वेशन के अंदर क्या होगा, बराबर का निशान होता है हमारे पास। तो बराबर का निशान जब भी दिखेगा, और अगर इधर कोई नंबर प्लस में है तो और उधर भेजेंगे उसको, तो वो किस में हो जाएगा भैया, माइनस में, ठीक है। अगर इधर कोई नंबर माइनस में है तो उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस का। अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड। और अगर कोई नंबर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। और यही सेम रूल इधर भी फॉलो होगा। अगर इधर से कोई नंबर इधर जाएगा तो भी साइन चेंज होगा, है ना, कि अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस। यानी साइन बस बदलना है हमको, ठीक है। साइन हमें बदलना है। साइन किस तरीके से बदलना है भैया, कि जो प्लस है, ठीक है, प्लस इधर जाएगा या इधर जाएगा तो साइन चेंज किस में हो जाएगा, माइनस में। और मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाइड होता है वो अगर अपना दल बदलते हैं, अपनी साइड बदलते हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं, डिवाइड में। और डिवाइड बदलता है तो वो किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है भैया। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल दो, समझाते हैं एग्जाम्पल। अब सुनना ध्यान से, अब सुनो, मान ले बेटा, सुन ध्यान से, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। मैं तेरे से एक बात पूछता हूं, देखो क्या ये इक्वेशन है, पहले एक बात था, हाँ भैया इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है भैया, वेरिएबल है x। क्या है वेरिएबल हमारे पास, x। तो हमेशा ध्यान रख, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, वहां पे हम लोग भैया वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं भैया, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है भैया, एक्स। यानी मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, एक्स हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी। तो खुद सोच, मैं इस एक्स की जगह पे क्या लिखूं कि मेरे को 9 मिल जाए। बराबर का मतलब क्या है, कि जो इधर है वही उधर होना चाहिए। तो अगर इधर 9 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इस x की जगह पे क्या लिखूं कि 9 हो जाए। ये दिख रहा है हमको कि अगर साथ में मैं 2 जोड़ दूं मेरा 9 हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा तो हमने निकाल लिया कि भैया मेरा जो x है वो कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की जगह पे अगर मैं 2 रखूंगा, 2 जमा में 7 क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। तो 7 बराबर में 9 बराबर में 9 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये तो आसान सा गेम था। लेकिन जब तड़कती भड़कती सी इक्वेशन, जैसे मान लेना जैसे बोलूं x जमा में 1/5 बराबर में 8। अब बता इस x की जगह पे मैं क्या लिखूं कि मेरे को 8 मिल जाए, तो नहीं निकल पाएगा। तो नहीं निकल पाएगा, तब वहां पे हमारे पास काम आती है हमारी बेसिक कैलकुलेशन। क्या काम आती है हमारे पास, बेसिक, ये वाले बेसिक्स। कैसे, सुन ध्यान से। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या था भैया, x प्लस में 7 बराबर में क्या था भैया, 9। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो देख x के साथ जो है ना, उन सबको उधर भेज देंगे। यानी एक चीज ध्यान रखनी है, बराबर के एक तरफ सारे वेरिएबल को रखना है और बराबर के दूसरी तरफ सारे नंबर्स को भेज देना है, ठीक है। बराबर के एक तरफ होता है ना, एक टीम में एक जैसे लोग होंगे, एक टीम में एक जैसे लोग होंगे। तो जो वेरिएबल वाली टीम है वो एक तरफ रखेंगे, जो नॉन वेरिएबल वाली टीम है, कांस्टेंट वाले नंबर वाली टीम है, उनको एक तरफ रखेंगे, ठीक है। दोनों टीम बांटनी है, ध्यान रखियो। वेरिएबल वाली टीम एक तरफ, बिना वेरिएबल वाली एक टीम एक तरफ। तो ये तो वेरिएबल वाला टीम का बंदा है, इसको यहीं रखेंगे। ये बिना वेरिएबल वाला उधर जाएगा, तो इसके साथ क्या है भैया, प्लस। साइन हमेशा ध्यान रखना, बस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो भैया ये तो इधर ही रहेगा, ये भाई साहब पहले से 9 थे वहां पे, हमने किसको भेजा, इस 7 को उधर भेज रहे हैं, 7 को उधर भेज रहे हैं, तो प्लस का 7 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 7। अभी आपने बोला था कि जब प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या साइन हो जाएगा भैया, माइनस का, तो भैया प्लस का 7 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। 9 ऐसे रहेगा, तो बता x बराबर में कितना आ गया, आप 9 में से 7 गया 2 आ गया भैया। बोल समझा, समझा क्या, समझा क्या, समझा क्या, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हुई बात, बोल क्लियर हुई बात क्या, समझ में आ गया बेटा, हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। सुन आगे देख ध्यान से, अब एक बेसिक्स तो हमने आज समझा, ठीक है। अब आगे देख ध्यान से, आगे देख ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भी आप ध्यान समझियो, एक खुद ट्राई मार पहले, y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, बोल वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है भैया, y, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ फालतू क्या आ रहा है भैया, ये फालतू आ रहा है, तो ये उधर चला जाए हाँ भैया, तो यहाँ पे y रहेगा, है ना, बराबर के एक तरफ y रखेंगे, वहां पहले से बेचारा 10 बैठा था, इस -9 को उधर भेजेंगे तो -9 उधर जाके क्या हो जाएगा, -9 उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, +9, तो y बराबर में 10 और 9 कितना हो गया भैया, 19, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई भैया, 19 आ गई, सिंपल। बोल क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात भैया, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे समझते हैं और आगे ध्यान से भैया। जैसे 2x इज इक्वल्स टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, फिर से x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ 2 है, x के साथ क्या है भैया, 2। अब एक बात बता, 2 को उधर भेजना है हमको, तो 2 क्या हो रहा है x के साथ, 2 क्या हो रहा है x के साथ भैया, बोल फटाफट, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैंने बताया था जब वेरिएबल और नंबर साथ में होते मतलब क्या हो रहे हो, वो मल्टीप्लाई, तो जब 2 x के साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, भाग, जब 2 इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, भाग, तो यहाँ पे x रहेगा बराबर में 10 पहले से था, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, भाग में, डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो 2 से 10 को भाग करेंगे तो कितना भैया, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास, 5, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास, 5। बोल समझा, बोल बेटा समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, एक मिनट सुन, समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई को भेजना उधर, ये भी समझा दिया। चल अब एक और देखते आ जाओ, एक और देखते भैया, डिवाइड वाला देखते, जैसे मान ले t डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, t, क्या है वेरिएबल t, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी जो है सबको उधर भेज देंगे, बाकी जो है सबको उधर भेज देंगे, तो देख ध्यान से, 7 इधर क्या हो रहा है भैया, नीचे डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, t बराबर में, यहाँ पहले से क्या था भैया 5, 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 5 सत्ते कितना होता है भैया, 35, तो t का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे बेटा, 35 आ गया। बोल समझा, बोल बेटा समझ में आया क्या, कैसे डिवाइड को भेजेंगे ये बात समझ में आ गई, बोल क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ बातें बताई मैंने तेरे को, इनको ध्यान में रखियो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आओ कुछ 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया बढ़िया से सुन, जैसे भैया, ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का ना तरीका यही है। अब थोड़ा सा इक्वेशन को बड़ा बनाते हैं, जैसे भैया, जैसे कि आजा बताता हूं, जैसे कि मान ले 2x माइनस का 7, 2x माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो भैया आप तो यहाँ पे देखो माइनस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ध्यान रख। अब दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, उससे जो जितनी दूर है ना पहले उसको दूर भगा, जो ज्यादा दूर है उसको और दूर भगा, समझा, जो ज्यादा दूर है उसको और दूर भगा दे, यानी सबको पहले उधर भेज। तो बात होता
x के साथ तो 2 पास में, सबसे दूर कौन है भैया 7, तो 7 उधर चला जाएगा। सबसे पहले दूर वाले को दूर भगाओ, दूर वाले को उधर भगाओ। पहला मंत्र क्या है भैया, दूर वाले को दूसरी तरफ भगा दो, दूसरी तरफ भेजो, दूर वाले को दूसरी तरफ भेजो। तो दूर कौन है भैया 7, तो उसको उधर भेज दो पहले। 2x ऐसे रहेगा, हाँ ऐसे रहने दे, क्या दिक्कत है। वहां पहले से कौन था भैया 3, वो तो उसका उसी टीम का बंदा है ना, उसको थोड़ी भगाएगा। माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। हाँ 2x बराबर उधर क्या बन गया, 7 और 3 हो गए 10, है ना। अब 2 देखो क्या हो रहा है, गुणा, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। x बराबर में देखो ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया ना, 2 क्या हो रहा है, गुणा, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो भैया 10 भाग में क्या हो जाएगा भैया, 2 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा भैया, 5 बार में। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी हमारे पास कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। बोल समझा। तो मंत्र क्या है, जो जितना दूर है पहले उसको उधर भेज दो, जो जितना दूर है पहले उसको उधर भेज देंगे भैया, समझो। ये हो गया एक क्वेश्चन और हमारे पास, ठीक है। समझा बाल, समझ में आया क्या, बोल बेटा समझ में आ रहा है क्या भैया, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजा। जैसे भैया आओ, मान ले a डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो भैया सबसे पहले जो दूर है उसको दूर भगा दे, और भैया माइनस का 6 दूर है इससे, तो इसको भगा दो उधर। तो a बटे में 8 ऐसे रहेगा, हाँ इसको ऐसे रहने दे। बराबर में पहले से क्या था भैया 8, अभी माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा भैया, प्लस का 6 हो जाएगा। तो a बटे में 8 बराबर में 8 और 6 कितने हो गए भैया, 14। अब a के साथ 8 भाग हो रहा है, तो 14 यहाँ पहले से था, 8 उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो a बराबर में कितना आ गया, 14 8 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 का मार 8 3 14 8 112 8 दाएं 80 8 दाएं 80 8 चौक 32 8 दाएं 32, ठीक है। 8 दाएं 80 और 32 112 122 देख लो ना, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 8 3 11, ठीक है 112। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास भैया यहाँ पे 112। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर है, बोल फटाफट से, ठीक है। चलो आगे देखो। चलो एक क्वेश्चन भी होगा हमारे पास, बोल समझ में आया, बेसिक चीजें क्लियर हुई क्या, बोल फटाफट से, बेसिक चीजें क्लियर हुई क्या यहां तक, यहां तक, ठीक है। अभी हम लोग बेटा इक्वेशन को सॉल्व करने की ना, लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट होगा ना वो भी इसी के ऊपर होगा, और वहां पे हम लोग एडवांस देखेंगे वहां पे थोड़ा सा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं तुम लोगों को, बहुत बेसिक करवा रहा हूँ, बहुत बेसिक, ठीक है। तो मत समझना कि भैया इतना ही करेंगे क्या, इतना आसान आसान से क्वेश्चन, नहीं नहीं टेंशन मत ले तू, अभी तेरे को बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो काय को घबरा रहा है, घबराने का नहीं, मैं तेरे को बहुत मुश्किल मुश्किल भी करवाऊंगा, चिंता मत कर, तो ठीक है। अभी तो हमने बस बेसिक्स क्लियर किए हैं बेटा, अभी तुमने क्या करा है, बेसिक्स क्लियर करे हैं बस, ठीक है। तो डर मत तू, ठीक है। ये बेसिक चीज हमने कुछ क्लियर की है अभी तक, ओके। कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए पहले, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि प्रैक्टिस हो जाए ना बच्चों की अच्छे से, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आओ तो एडवांस बन के आओ, यस भैया हम लोग सीख लिया, अब करवाओ भारी क्वेश्चन, तब मजा आएगा ना, ठीक है। अब मैं करवा दूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है ना। मेरा मकसद सिंपल सा इस चीज को चलाने का कि जो बच्चे बिल्कुल जीरो है ना मैथ्स के अंदर, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जब हम आगे 10th क्लास की 9th क्लास की मैथ्स को शुरू करेंगे ना, तो मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ेंगे ना, चाहे वो 2 हो चाहे 200 हो चाहे कितने भी बच्चे हो, ठीक है, तो मैं उनको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो क्वेश्चन कराऊं ना वो वन टाइम में बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, और घर पे उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन घर पे करे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चल फिर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, लिख ले उसको फटाफट से, ठीक है। होमवर्क पहले इसको ट्राई मारियो खुद से, तब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, x प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। या फिर क्वेश्चन देता हूं उस वाले शीट पे, है ना, अगले पेज पे देता हूं क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े से, आजा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देता हूं मैं तेरे को, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क चल ज्यादा नहीं दिए, ये 10 क्वेश्चन दिए, ठीक है बेटा। इन 10 क्वेश्चंस को पहले कर अच्छे से,
ठीक है, समझ में आ जाएगा तेरे को फिर। ठीक है, हाँ पहले ये 10 क्वेश्चन कर अच्छे से। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देखो फिर मैं बोला ना ये वीडियो बेसिक चीज़ों के ऊपर है ना, तो अभी बहुत बेसिक करवाया मैंने आप लोगों को, और अभी इससे एडवांस भी करेंगे। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे ना। मैं एक ट्रायल देता हूँ तुम लोगों को। लेट सपोज, क्योंकि हमने देखो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा 4x प्लस में 3 अपॉन में x माइनस का 6 प्लस में x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4 माइनस का 2x। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे, और इन सब में भी तेरे को मैं महारत हासिल करवा दूंगा, चिंता मत कर, बिलीव कर। बस हाथ पकड़ा है ना, लास्ट तक इस सीरीज को फॉलो कर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या, अरे 10th में तुझे कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा ना, ऐसे करेगा तो चिंता मत कर। ठीक है, बस तो आज की वीडियो यही रखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर, चारों लेक्चर को फॉलो कर। अगर चारों लेक्चर फॉलो कर लेगा ना, बिलीव कर मेरा, बहुत कुछ सीख जाएगा। देख ये सारी मेहनत मैं किस लिए कर रहा हूँ बेटा, ताकि तू बेटा सीख जाए मैथ्स। ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर देना, बोलना बेटा मैथ्स सीखनी है, जाकर देख ले, रवि भैया ने करवा रखी है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ साथ साथ बेटा। ठीक है, चलो बाकी आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।